देखुची मैं उस घड़ी के दर्शन देख रहा हूँ। ओ गोटे डॉक्टर आसिले एक डॉक्टर आए से आसिकी मते छाती रे एंती को और उनका जो स्कोप है उसमें मेरा छाती को देख रहे हैं, मेरा सांस को परख रहे हैं। पाउल भाई आपन को बीमारी नहीं काई की सोचती है। डॉक्टर हमको बोले पाउल भाई आप तो बीमार नहीं, आप क्यों सो रहे हैं? मो कोई मुझ बीमारी नहीं मते दुख लागे। मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे दुख लग रहा है। कौन दुख करो कहले? कौन सा दुख से आप दुखित है? दुख बोली कहले मो केवल पास्टर ट्रेनिंग नेबी बोली कि आसी मते केवल सीट मिलला नहीं मते एबे पठै तो सोती घर को। मैं पादरी का ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ, मुझे सीट नहीं मिला, मुझे भगा दे, इसलिए मुझे दुखित है। से कहले काई की तुमको कटौ छंती? वो लोग मुझे बोले कि आपको क्यों भेज रहे वो लोग? नहीं मो एंट्री बोल दे मो फेल नहीं गई। मैंने कहा नहीं मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू रे कौन फेल प्रश्न थिला पचाते? और डॉक्टर हमको बोले इंटरव्यू में क्या सवाल था? मो कहली बाइबल रे कितने भागो बाइबल बोली कहले। वो मैंने कहा उनका ये सवाल था बाइबल में कितना भाग है? से कहले तुम जानो नहीं? क्या आपको ये नहीं मालूम? मो सिखाई तो सुनो मैं आपको सिखा रहा हूँ। दुई भाग रे विभक्त और वो सिखाएं कि बाइबल दो भाग में बांटा गया है, पुरातन नूतन, नया नियम और पुराना नियम। तुम्हें को बोल आप लोग पूछेगा तो ऐसा बताना। नहीं को बोल मते कहले आप बोलिए। तो मोबाइल में कहली तो मैंने कहा बाइबल दुई भाग रे विभक्त, पुरातन नियम और नूतन नियम। तो मैंने उस डॉक्टर को जवाब दिया बाइबल दो भाग में बांटा हुआ है, नया नियम और पुराना नियम। पुरातन नियम रे 39 खंड पुस्तक, पुराने नियम में 39 किताब, नूतन नियम में 27 खंड पुस्तक, नया नियम में 27 किताब। वो मुझसे जहाँ पहले मुताह कुछ वो जो मुझे बोल रहे थे मैं बोल रहा था। पुरातन नियम रे नाम आदि यात्रा लेविय गणना द्वितीय विवरणी ज्योतिष विचारकर्ता रुद्र विवरणी प्रथम सामय द्वितीय सामय प्रथम राजावली द्वितीय राजावली ये सब बते से सीखे को आरंभ। और मुझे वो सिखाने लगे कि पुराने नियम में उत्पत्ति निर्गमन ले व्यवस्था गिनती व्यवसाय इस तरह का सारा पुस्तक का नाम बताने लगे। से जहां कोइले मुताहा कोछि वो जो बोल रहे थे सो मैं बोल रहा था। जो भाई माने चता छुट्टी भाई स्कूल रे केवल सोई की समय चता है गल उठलेनी से माने सुन सकती। और मैं सपना में तो बोल रहा था, मैं तो सोया हुआ था, परंतु मेरा आवाज बाहर के लोगों को सुनाई पड़ रही थी। वो सारे लोग मेरे आवाज से जाग गए। से समय भाई माने कथा बात करछन पाउल मान जे गोटे रात्रि भितरे सब मुखस्त कर दैछि। वो सारे ट्रेनिंग के लिए आए हुए भाई लोग जाग गए और बोले काल इसको डांट पड़ा है, ये रात भर बैठ करके रट रहा है और अभी नाटक करके चिल्ला रहा है, ये सीख गया। और बाइबल स्कूल प्रिंसिपल को जाके खबर पहुंच गला और बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल के पास जाके खबर पहुंच गया। ओते आउटे चांस मिलना, मुझे और एक बार मौका मिला इंटरव्यू के लिए। से चांस कौन बोल कहले चप्पल सर्विस रे केवल मोदी जगले केवल बाइबल स्कूल रही परिबी। और वो चांस है कि मैं अगर सबका चप्पल अगर मैं पॉलिश करूंगा तो मैं बाइबल चप्पल सर्विस रे कोई गीत संगीत पढ़ी के प्रचार करबा। और चप्पल सर्विस चप्पल सर्विस रे वो कौन कर दे बोले गीत संगीत पढ़िले और सही गीत संगीत से प्रचार करिवे। जार प्रचार भलो बोले से होइबे विकास। और ये एक चैपल सर्विस था कि जो भजन संहिता पढ़ेंगे और प्रचार करेंगे, जिसका प्रचार ठीक रहेगा तो वो रह पाएगा। ये चांस मुझे जब मिल गया और ये चांस मुझे जब मिल गया गीत संगीत पढ़ी, मैं भजन संहिता को पढ़ा। गीत संगीत 15 को प्रथम प्रचार किया। भजन संहिता 15 अध्याय को मैंने पहली बार प्रचार किया। श्री लिखा है वहां पे लिखा है हे सदा प्रभु, हे यहोवा तुम आवास रे किए प्रवास करिवो, तुम पवित्र पर्वत रे किए वास करिवो। तेरे आवास में कौन बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत में कौन निवास करेगा। जो जन सरला वचन करे धर्म कर्म एंती लिखा है। और उसमें लिखा है जिसमें कोई अधर्म नहीं, जिसमें कोई छल नहीं। एक वाक्य को केवल प्रचार करी, मैं इस वचन को प्रचार किया। ये प्रचार कर समय रे ये प्रचार करने का समय वो आत्मा रे पूर्ण हो गली। मैं आत्मा में पूर्ण हो गया। मुझे तले आत्मा रे पूर्ण हो वाक्य प्रचार करू छी। जब मैं आत्मा में पूर्ण होके वचन प्रचार कर रहा था, भाई माने भिन्न-भिन्न प्रकार भाषा भावी भाई माने भिन्न-भिन्न प्रकार भाषा भाई माने जार भाषा से सुनुछंती। और मैं तो आप नहीं
कर रहा था, वहाँ जितने भाषा के भाई लोग थे वो अपने अपने भाषा में सुनने लगे। और बाइबल के वचन में जो वचन लिखा हुआ है वो हर एक अक्षर सही रूप में मेरे जीवन में प्रमाणित हुआ। पेंटिकोस्ट के दिन का प्रभु वो हमारा प्रभु है। और जब उन लोगों ने मेरा प्रचार को सुना और उन लोगों ने बाइबल स्कूल में मुझे तालीम लेने के लिए मौका दे दिया। और मैं भोर भोर में उठता था, मुझे जब तालीम लेने का मौका मिल गया, मैं 4 बजे उठ करके मैं बरामदा झाड़ू करता था, घर का झाड़ू पोछा करता था और बाथरूम लैट्रिन वगैरह धोने का काम करता था। और मैं अपने आप को छोटा किया, मैं अपने आप को शून्य किया। और गुणी जादू टोना तंत्र मंत्र का विद्या करने का समय मैं बड़ा था, परंतु मैं प्रभु में आया तो मैं अपने आप को छोटा किया, मैं नम्र हो गया। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग जब खाना खाते हैं, मेरे साथ में जितने भाई लोग पढ़ते थे, मैंने किसी को बर्तन धोने नहीं देता था। एक अजित कुमार नाम के एक भाई, उसका बात मुझे याद आ रहा है। वो फुलवानी से आए थे। वो कितने लोगों का हत्या करके वो जेल में थे। प्रभु दास जय फुटी बोली भाई ताको सुषमा कर दे कि परिवर्तन करके से बाइबल सुखवाड़ थे। प्रभु के दास जॉनी कुटी नाम के एक भाई, उसको प्रभु के बारे में बता करके उद्धार करके उसको प्रभु में लेके आए थे। बाइबल स्कूल में मेरे क्लासमेट थे। वो बाइबल स्कूल में मेरा क्लासमेट था। से मुझसे कोई बात, वो मुझे बोलते थे, अरे पाउल पाउल, बोली भाई। मैंने बोला भाई नहीं देखो ले इसको धो। हो बोलते मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं लेके धो रहा हूँ। उनते बहुत शासन करे, मुझे वो बहुत शासन किए। जितनी शासन करे वो सबकी नम्र है। वो जितना मुझ पर शासन किए चढ़ाव के वो उतना नम्र होता गया। ताकि कौन है चीज सुन। उसके बीच में क्या हुआ, जब पहले की परीक्षा है वो, जब परीक्षा होता था, से टेबल रे कॉपी करते थे और वे टेबल में कॉपी करते थे। टेबल रे लिखी बात, पेंसिल रे लिखी बात, टेबल पे कॉपी। और कॉपी ऐसा लिखते थे, ऐसा करते थे कि टेबल के ऊपर कॉपी लिख के रखते थे। जब पहले परीक्षा समय केमती मोर परीक्षा है बात सुनते। और परीक्षा के समय हमारा परीक्षा कैसा होता सुनिए। वो तो लिखी पड़ी जाने बार मुझे तो लिखना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता ठीक से। वो सुनुथली, मैं सुनता था। से माने टीचर माने तले पढ़ाई में मन पहले वो सुनुथली। और टीचर लोग जब अच्छा से पढ़ाते हैं तो मैं ध्यान से सुनता था। और वो लिखुथली हृदय रे, और मैं हृदय में लिखता था। वो हृदय में लिखी मैंने प्रचार करना है। और मैं हृदय में जो लिखा है उसका प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने सुनते बाइबल अच्छी है फोटो, बाइबल में तो लिखा है, बाइबल अच्छी है फोटो रखी, बाइबल तो यहाँ पे है। वो बाइबल तो प्रचार कर नहीं, बाइबल पकड़ के प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ। वो लिखी के प्रचार करो नहीं, मैं लिख के प्रचार नहीं करता हूँ। अपने मैंने बता देखो छोटी चलो छोटी कि नहीं। आप लोग मुझे देख करके जानते होंगे। मेरा बाइबल स्कूल था शिक्षा हर ये मेरा बाइबल स्कूल से मेरा शिक्षा शुरू हुआ। टीचर मैंने सिखो छोटी और टीचर लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। से समझ समझते लिखो छोटी नोट। उस समय हर कोई नोट लिख रहे थे, वो केवल सुनो छी, मैं केवल सुन रहा था। केवल सुनी कि मैं हृदय लिखो छी, और मैं सुन करके हृदय में लिख रहा था। परीक्षा समय कौन करेंगे? परीक्षा के समय में क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर समस्त हो जाए। वो सबको क्वेश्चन पेपर दिया गया। वो तूने कर बसी थी, मैं चुपचाप बैठा था। से मैंने लिखो थे, वे लोग लिख रहे थे। सब क्वेश्चन पेपर उत्तर लिखला उतारे केवल मांगो थी। सबका जवाब लिखे जाने के बाद सबका पेपर को लिया जाता था। तापरे मत स्पेशल केवल स्पेशल वाले परीक्षा करते थे। और मेरे लिए स्पेशल और वहाँ पे परीक्षा होता था। उस दिन स्पेशल व्यक्ति थी और मैं वहाँ पे स्पेशल व्यक्ति था। मैं जानू छी, मैं अभी जान रहा हूँ। सच में मैं जानू नहीं। उसके
घड़ी में नहीं जानता ମୁଁ था, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି मैं बहुत दुख करता था ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି और मैं कैसे व्यक्ति में नहीं जानता था। ଗୁଣମାନ ସଂଗମାନ ହାଲେଲୁୟା ଏହି ଖବର ସଂଗତ ଏହି ନିର୍ମିତ ଶରୀର ବନାତ ତୁରଲ ସକତ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ उस समय मेरा परीक्षा होता था। ମୋତେ କଣ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ मुझे क्या बोल के परीक्षा करते थे? ପିତ୍ତଳ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଲା पतरस कितना बड़ा बड़ा मच्छी पकड़ा है बताओ। ଏଟା ପଚାରିବେ ये पूछेंगे ମୁଁ ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେବି और मैं मुंह से ही जवाब देता था। ପିତ୍ତଳ 153 ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଲା मैं कहता था पतरस 153 बड़ा बड़ा मच्छी पकड़ा। उत्तर हो गया उत्तर हो गया। इज्जत हो गया प्रेज़ द लॉर्ड। और मिल गया मार्क मिलीगोला फर्स्ट डिवीजन पाउल के पास गया और पहला डिवीजन में पॉल महानंदा पास किया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बाइबल स्कूल में बाइबल स्कूल में पाउल के पास पॉल महानंदा फर्स्ट हुआ। पूर्ण पूरा परमेश्वर को दया अरे केमती ये कैसा हुआ? केमती कैसा हुआ? छोटा होइनी छोटा होने से ये होता है। बड़ा परमेश्वर बड़ा करेगा। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରେ ଆଜି କେବଳ ଜୀବିତ परमेश्वर ମୋତେ ଉଠେଇଲେ और जितने मेरे साथ बाइबल स्कूल में पढ़ते थे आज जीवित परमेश्वर मुझे उठाया। 10,000 12,000 ଲୋକରେ ଲୋକ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ 10,000 15,000 लोगों के सम्मुख में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे योग्य बनाया। Praise the Lord. Hallelujah. ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ಮುಂದೆ ଏ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରଭୁ अद्भुत अद्भुत कार्य करने के लिए इस हाथ को परमेश्वर इस्तेमाल किया। ଛୋଟା ଚାଲିବାଟା ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ମୋତେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି और लंगड़ा को चलते हुए मैंने इन आंखों में देखने का मौका पाया। 4 ଦିନର ନା 4 ଘଣ୍ଟାର ମୃତ୍ୟୁ ଝିଅ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବାଟା ମୋ ଦୁଇଟା ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି 4 घंटा का मरा हुआ बेटी को जीवित होते हुए मैं देखने में इन आंखों में मुझे परमेश्वर सहायता किया। ଚାଲିବା ପିଲା କେବଳ ସିଧା ଠିଆ ହେବାର ମୋତେ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି और ऐसा कुबड़ा होकर के चलने वाला व्यक्ति को सीधा होने के लिए चलने को देखते हुए परमेश्वर मुझे मदद किया। 28ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମୋତେ प्रभु अनुग्रह କଲେ 28 कलीसिया का स्थापना करने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। ଜୀବିତ परमेश्वर ମୋତେ परमेश्वर पिता मुझे बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय बंधुମାନେ मेरे प्रिय दोस्तों ନିଜକୁ ଛୋଟ କଲେ अपने आप को छोटा करने से ବଢେଇବେ ପ୍ରଭୁ परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। କିଏ ଆମେ ବଡ ହେଇନେ कोई हम बढ़ा नहीं है, କିଏ ବଡ ନାହିଁ कोई बड़ा नहीं है, ଜନ୍ମ ତ କେହି ବଡ ହେଇକି ଜନ୍ମ କି ନାହିଁ कोई बड़ा होकर जन्म नहीं होता है, ଛୋଟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ वो छोटा होकर ही जन्म होते हैं ଆଉ କେବଳ ପରେ ଆମେ ବଡ ହେଲୁ और बाद में हम बड़े होते हैं। ବଡ ହେବ बड़े होंगे କାହିଁକି क्यों? ଆମଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି हम में जीवन है। ଜୀବନ ଯାହାର ଅଛି जिसके पास जीवन है ସେ ବଢିବ वो बढ़ेगा, ଜୀବନ ନାହିଁ ତ ସେ ବୁଡିବ जीवन नहीं है तो वो डूब जाएगा। ଜୀବନ को ଜାଣିଲ ତ जीवन समझ रहे हैं? ଜୀବନ କଣ जीवन क्या है? ଜୀବନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ जीवन स्वर्ग राज्य है। ଜହନ ପୁସ୍ତକ यूहन्ना का किताब 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 अध्याय 63 ପଦ ପଢନ୍ତୁ 63 वचन को पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है और जीवन भी है। हे बोल आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये जो वाक्य ये जो वचन है ये जीवन ये जीवन देने वाला है। जठारे वाक्य अछि जिसके पास जीवन है, वचन है, तठारे जीवन अछि उसके पास जीवन है। जठारे वाक्य नहीं जिसके पास वचन नहीं तठारे जीवन नहीं उसके पास जीवन नहीं। सुनो Praise the Lord। वाक्य केवल भाइमारे खातारे लेखुथिले और वचन को केवल कॉपी में लिखते होंगे मु हृदय लिखिथिले परंतु मैं हृदय में लिखता था डायरेक्ट वाक्य मन हृदय से पहुंचिला और सीधा वचन आकर के मेरा हृदय में प्रवेश किया। मु वाक्य को हृदय रे संचय कर रखिली मैं वचन को हृदय में बटोर के रखता था। हां जब
बटोर के रखा हूँ। গীত সংহিতা 119 পদে লেখা আছে। গীত সংহিতা 119 পদ। भजन संहिता 119 का 11 आयत में लिखा है, যার হৃদয়ে বাক্য থিব जिसका हृदय में वचन होगा। কোন আছে জীবন আছে। और क्या है? जिसके पास वचन है उसके पास जीवन है। যদি জীবন আছে, अगर जीवन है, যদি বাক্য তোমার আছে, अगर आपके पास वचन है, দিনକୁ দিন বড়াইব, अपने आप को दीन करेंगे বড়াইব, और बढ़ते जाएगा বড়িব, और आप बढ़ेंगे। কেই আগেই পারিবে নাই, कोई आपको रोक नहीं सकता। কেই তোমাকে কেতে ষড়যন্ত্র করে মধ্য কে তলকু দাবি করিবে নাই। कितना भी लोग आपको षड्यंत्र करे तो भी आपको कोई दबा नहीं सकते। তোমার মণ্ডলী মধ্যে তুমি বড় লোক হইবা, और कलीसिया में आप बड़े व्यक्ति बनेंगे। বড় পদ তোমাকে মিলিব, और कलीसिया का बड़ा पद आप ही को मिलेगा। তোমাকে কেবল বাক্য রইବାକୁ হব, तो आपके पास वचन होना चाहिए, বাক্য রইବାକୁ হব, वचन होना चाहिए, তাহলে বড়িব। तब जाके आप बढ़ेंगे। বাক্যের কোনো শক্তি আছে, वचन के अंदर एक शक्ति है, এই বাক্যের শক্তি কেবল আরোগ্য করিবা শক্তি। और ये वचन का शक्ति जो है बढ़ाने वाला शक्ति। এই বাক্য তুমি শুনুছ, ये वचन आप सुन रहे এই हैं, বাক্য হচ্ছে মেডিসিন। ये वचन एक औषधि है। হালেলুয়া, हालेलुया, বাক্য হচ্ছে মেডিসিন। वचन औषधि है। কে কে বাক্য পাইছো হাত উঠাও, जो वचन पाए हैं हाथ उठाए। এই 2-3 দিন ভিতরে কে পাইছো বাক্য, 2-3 दिन में जो लोग वचन पाए हाथ उठाए। তুমি ঔষধ পাইছো। आप दवाई पाए हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, বাক্য হচ্ছে মেডিসিন। वचन दवाई है। গীত সংহিতা भजन संहिता 107 র 20 পদ লেখা আছে। भजन संहिता 107 का उसका 20 में लिखा है, 20 পদ লেখা আছে। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। वचन के द्वारा बल्कि हिंदी में लिखा है, हिंदू ओडिया रे पढ़ो। से अपना वाक्य पठाई से अपना वाक्य पठाई सेମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ओ सुस्त करती केमती और कैसे चंगा करता है? वाक्य पठेई की वचन को भेज करके। पठेई बनी कहले भेजने का मतलब 3 लोग हो, यहाँ पे 3 व्यक्ति शामिल है। वाक्य देई की बनी कहले 2 लोग हो। वचन को दे करके बोलने से 2 व्यक्ति है। तोने देबो तोने लेबो, एक जन देगा, एक जन लेगा। पठेई बनी कहले 3 लोग हो। भेजने का मतलब यहाँ पे 3 व्यक्ति है। तोने पठेइबो, एक जन भेजेगा, तोने हणिकी देबो, एक लेके देगा आ तोने ग्रहण करिबो। और एक ग्रहण करेगा। वाक्य होची कोन वचन क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन है। ए पठेया व्यक्ति किए भेजने वाला कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर। जे हणिकी दोची किए जो ला के दे रहा वो कौन है? एक नर्स। वो नर्स है। एक ग्रहण करूची किए वो ग्रहण करने वाला कौन है? रोगी। वो है रोगी। रोगी रोगी। रोगी रोगी। हालेलुया। हालेलुया, ये होची पेशेंट। ये है मेडिसिन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ पेशेंट। ये है पेशेंट, रोगी। हालेलुया। हालेलुया। तुम डॉक्टर होना चाहते हो? आप डॉक्टर होना चाहते हैं? नहीं। नर्स होना चाहते हो? आप नर्स होना चाहते हैं? नर्स है। हाँ, नर्स हो सकते हैं। हालेलुया। 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 सब बेले रोगी नहीं। हमेशा रोगियों के नहीं रह सकते। रोगी कौन करिवो? सब बेले वाक्य पाइबा पाए। हमेशा वो रोगी जो है ना वो वचन पाने की इच्छा में रहेगा। काकू वाक्य देबो नहीं। वो किसी को देगा नहीं। वाक्य सुनिबा सुनिबा सुनिबा। वचन सुनते रहेगा, सुनते रहेगा, सुनते रहेगा। वाक्य प्रचार करिबा नहीं। वचन प्रचार नहीं करेगा, ताले से रोगी। तब उसका मतलब वो रोगी है। हालेलुया। हालेलुया। वाक्य सुनु छ। वचन सुन रहे हैं। ये वाक्य नहीं कि समस्त जाति निकले प्रचार करे। ये वचन को लेकर के हर जाति के पास प्रचार कीजिए। एटा हो मोर लक्ष्य। ये है हमारा लक्ष्य। एटा मोर प्रार्थना। ये हमारा प्रार्थना। मोर प्रभु मुझे वाक्य देबे। मेरा प्रभु मुझे वचन देंगे। जो तो वाक्य सुनने को प्रभु करो। जो परमेश्वर का वचन मैं प्राप्त करता हूँ, ए वाक्य परमेश्वर का वाक्य हो। ये वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर मुझे देले। परमेश्वर मुझे दिए, मुझ तुमको देले। मैं आपको दिया, आप तुम में नहीं क्यों को देबे। आप भी लेके औरों को दीजिए। यदि न देबो अगर नहीं देंगे तो मैं रोगी। आप उसका मतलब रोगी है। खाली तुम्हें औषध देबो। आप दवाई लीजिए, औषध लीजिए, औषध के मैं तो नहीं करे। और आप दूसरों को नहीं दे रहे ये हैं। वाक्य हो मेडिसिन। ये वचन एक मेडिसिन है। हालेलुया। हालेलुया। वाक्य दवा पठेवानो का होची डॉक्टर। और ये वचन को भेजने वाला वो डॉक्टर हमारा प्रभु है। गोटे कथा मन रखंतु। परंतु एक बात को याद रखिए, परमेश्वर को निकट रे अर्थात एक डॉक्टर पाख रोगी से लेने। और एक बात को याद रखिए, परमेश्वर के पास अर्थात
डॉक्टर के पास ये रोगी समर्पित होगा। ଆଉ ଏ ରୋଗୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭୋଗୀ କରି କହିବ। और ये रोगी जो है ना एक एक बात को अच्छी तरह से समझा के डॉक्टर को बताना है। ଡକ୍ଟର କହିବ, ଡକ୍ଟର କହିବ डॉक्टर को बताएगा, ଲୁକେଇବ ନାହିଁ। कुछ भी नहीं छिपाना। यार अर्थ इसका मतलब ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ प्रभु के सामने ଆମର ଗୁପ୍ତ ପାପ, हमारे गुप्त पाप, ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ, गुप्त दोष, ଆମେ ଲୁକାୟିତ କରିବା ପାପ हम छिपा के करने वाला पाप ଲୁକେଇକି ରଖିବା କଥା। कभी छिपा के ना रखे, ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ୱୀକାର, प्रभु को स्वीकार करे। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କଲି, प्रभु मैं ऐसा भूल किया हूँ, ମୁଁ ଅପରାଧ କଲି। मैं अपराध किया हूँ। କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାହିଁ। कोई मनुष्य के पास स्वीकार ना करे, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ केवल डॉक्टर के पास। ରୋଗୀ କହିବ, रोगी बोलना है ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ परमेश्वर के पास। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ଆମର ଗୁପ୍ତ ପାପ, आपका गुप्त अपराध, ଆମର ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ, आपके गुप्त दोष, ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ हमारे अपराध सबको ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ। हम परमेश्वर को बताएं, ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ। ना छिपाए। ଯଦି ଲୁଚେଇବେ अगर छिपाएंगे କଣ ହବ ଜାଣିଛ? क्या होगा मालूम? କଣ ହବ ଜାଣିଛ? क्या होगा मालूम? ଓ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ଗୁଳା ହେଇକି ବାହାରିଛି ଏଠି। मान लो आपके इस जगह में, गुप्त जगह में एक छोटा सा गोला निकला हुआ है ଆମେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। और हम कपड़े पहने हुए हैं, ଏଇ ଦେଖୁନା, कोई नहीं देख रहे हैं। ଟିକେ ବଥା ହଉଛି। थोड़ा सा हमें दर्द हो रहा है ବଥାକୁ ଲୁଚେଇ କରି ଭଲରେ ସାରୁଛି। और इस दर्द को सहते हुए, छिपाते हुए हम अच्छे से चल रहे हैं, ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ ବାଧା ହଉଛି। परंतु हृदय में बहुत तकलीफ होता है ये दर्द। ହେଲେ ମୋତେ କାହାକୁ କହୁନାହିଁ। फिर भी हम किसी को नहीं बता रहे हैं, କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଛି। क्योंकि वो गुप्त जगह में है ना, किसी को दिखाना नहीं चाहते। ଦିନେ ଆସିଲା, एक दिन आया, ଟିକେ ପାଚିଗଲା ସେଟା। थोड़ा सा वो थोड़ा पच गया, पक गया, ଟକ୍ 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 କରୁଛି। और जब पक जाता है तो पूरा टक 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 पेन करता है। ଏ ଭାଇ, ଏ ଟକ୍ ଟକ୍ କରିବା କାରଣ ତମେ ବହୁତ ଦିନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲ। ये जो टक टक आपको हमेशा तकलीफ पहुंचाता है, इसका मतलब बहुत दिन से वो छिपा हुआ पाप है। ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ରଖିଦେଲ। बहुत ही गुप्त विधि से उसको आप छिपा करके रख दिए, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବାଧା ଟିକେ ଟକ୍ 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 ହଉଛି। इसलिए आपका तकलीफ आपको हमेशा दर्द देता है, टक टक करके परेशान करता है। ଆମେ ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛୁ। इसके बीच में गवाही में बताऊंगा। ଦେବଗଡ଼ ନିକଟ କିରୁବିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, देवगढ़ के पास गिरिपुर नाम की एक जगह है, ଟିକିବିରି टिकीबिरी, ମାଝିମୁଣ୍ଡା। राजमुंडा। ପାଷ୍ଟର ତମାସ କୋଟି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। पास्टर थॉमस कुटी एक मीटिंग का आयोजन किए ମୋତେ ତାକୁ ଡାକିଲେ। और मुझे वक्ता करके बुलाया। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇ ବର୍ଷରେ जिस समय में ग्राम स्टेट और उसके बच्चों को जला दिया गया, उस समय की बात है। ମୋତେ କେବଳ ବକ୍ତାକୁ ଡାକିଲେ। और मुझे वक्ता करके बुलाए थे। ବକ୍ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଭୁଲ ବସ୍ତୁରେ ଭାଇମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ମହାନ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆଉ କେବଳ ଏମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏମିତି କେବଳ ସେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। और उन लोगों ने जो हैंडबिल छपाए थे, गलती से लिख दिए थे, पाउल महानंद पहले तांत्रिक थे, परंतु अब यीशु ग्रहण करने के बाद वो रोगी को चंगा करते हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते, इस तरह से नाम छाप दिए थे। ଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ये हैंडबिल सब जगह में बांटा गया। ଏମିତି ସମୟରେ କେବଳ ଆମେ ସଭା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ऐसे समय में हम लोग सभा का प्रारंभ किए। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, बहुत लोग हैं ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ଅଛି, और मैं मंच में हूँ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। समाचार प्रचार चल रहा है। ଏମିତି ସମୟରେ ऐसे समय में RSS ଦଳର ଲୋକମାନେ आरएसएस झुंड के लोगों ने ମିଟିଂ କଲେ। मीटिंग किए। ଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି, ये हैंडबिल में जो लिखा है, ଛୋଟା ଚାଲୁଛି, जो यहाँ चल रहा है, ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି, अंधा देख रहा है, କେମିତି ଚାଲୁଛି ତାର ଯିବା। कैसा चल देख रहा है, हम देखेंगे। 300 ଲୋକ ଆସିଲେ, और लोग आए, 300 लोग आए, ସମସ୍ତ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଅଛି। और हर एक के पास लाठी है, ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଲେ। और वो आ गए। ଏମିତି ସମୟରେ ପୁଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି ଏସପି କେବଳ 4ଟା ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଇଦେଲେ। ऐसे समय में पुलिस एसपी ने 4 गाड़ी में पुलिस को भेज दिए। पुलिस ମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। पुलिस लोगों ने हमारी सुरक्षा करने के लिए आए, ସେମାନେ 300 ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରିକି କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଲେ। और वे 300 लोग पूरा लाठी के साथ चारों तरफ खड़े थे। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏମିତି କହିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଟିଂକୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। वो लोग बोले हैं, हम लोग किसी को मारेंगे नहीं, हम लोग वचन को सुनने के लिए आए हैं। पुलिस କହିଲେ ବାଡ଼ି ରଖ। पुलिस ने कहा लाठी को छोड़ दो, हटा दो। ବାଡ଼ି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଆମେ ହାତରେ ଥିବ, କାହାକୁ ମାରିଲେ ଆମେ କାହାକୁ
और उन्होंने कहा हम लोग लाठी को रखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग किसी को मारेंगे नहीं, अगर मारते हैं तो आप हमको सवाल करिए। ठीक है बोलते ऐसे बोल के उन्होंने चारों तरफ बैठा। बात का प्रचार करो मैं प्रचार कर रहा था। एमती सवारे तो भाई बोला इस समय में एक भाई बोला हां 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 भला 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 भाई 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 एमती को तो चुटा करे। ऐसे समय में एक भाई ने कहा हाँ 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 अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है करके ठट्ठा किया। किसी से गड़बड़ करो ना आती वो तो कुछ मैंने बदमाशी तो नहीं कर रहा था, मात्र केवल डिस्टर्ब होची और झगड़ा तो नहीं कर रहा था, परंतु उनके बातचीत और बोली से हमको ठट्ठा कर रहे थे, हमको डिस्टर्ब हो रहा था। सुसमाचार प्रचार करवाने मते जो उत्तर वाक्य आसुची से बहुत हो गला और सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे जो वचन आ रहा था वो डिस्टर्ब होने के चलते वो भी बंद हो गया। से समय केवल वाक्य प्रचार करवा वाक्य को छाड़ी देखी केवल सत्य कार्य मतलब मद्वारा आरंभ करे। और उस समय में परमेश्वर वचन को देना बंद कर दिया और उस घड़ी परमेश्वर शक्ति दे करके सत्य के कार्य करना शुरू कर दिया। भविष्यवाणी आरंभ हो गया और भविष्यवाणी वहां में प्रारंभ हो गया। तो रहस्यगुड़ी का मनुष्य माने लुच्चाई थिबा विश्व को प्रकाश करने और लोगों ने जो गुप्त स्थान में पाप किए थे उनकी गुप्त रहस्य भरी बातों को, पापों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया। जोड़े जुबक को ठियाई छी और एक जवान खड़ा हुआ था बड़ी धरी की ठियाई छी और लाठी पकड़ के खड़ा हुआ था। बारंबार प्रभु मते को जल्दी तक ऑफिसरे बार-बार परमेश्वर मुझे उस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे। हां मोता को कहली मैंने उससे कहा एक सवारे जने व्यक्ति अछि ए सवारु गला उतारे आजी रात्र काली प्रभात ओरे से फांसी हमारे मुंदे केवल से प्रस्तुत होई की अछि से प्रभु तक प्रेम करछुंदी से असि जाओ। मैंने कहा कि ये सभा के खत्म होने के बाद कल रात में एक व्यक्ति फांसी में चढ़ने का पूरा इंतजाम करके रखा है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, आप यहाँ पे आ जाए। एंती कोई बात समोरे ऐसे बोलने का समय लोग माने देखला तो देखुंदी लोगों ने एक दूसरे को देख रहे थे कि एक आदमी किसी को नहीं कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, किंतु व्यक्तिगत भाव में परमेश्वर को न को कहउछंती परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे थे। से जानी पारुची वो समझ पा रहा था हले मत जो तोलरे से अछि से किसी कोई बन नहीं आसी पर है और वो ऐसा है कि लाठी पकड़ के खड़ा है, वो आना नहीं चाहता है। और तेरे मत प्रभु कहले मुझे और एक प्रभु ने कहा से एक प्रकार का साथ में किसी तक को प्रभु ने हुजूर दिया सु वो ऐसा चेक कलर का शर्ट पहना है, उसको बुला के ले आओ। हां से असर नहीं फिर भी वो नहीं आया। बाड़ी धरे ठिया जो दिन से व्यक्ति असु परमेश्वर हमको बता दिए वो लाठी पकड़ के खड़ा, ऐसा करके बोलो, असला नहीं फिर भी वो नहीं आया। प्रभु मुझे नाम लिख दे परमेश्वर मुझे नाम लिख करके दिखा दिया। नाम उधर निकला मुझे मत प्रभु ने बुला दे प्रभु से अनुग्रह दिया, नाम लेकर के बुलाओ। ए मुझे नाम व्यक्ति से असि जाओ। मैंने कहा फलाने नाम के व्यक्ति तुम मंच में आ जाओ। वो लाठी को छोड़ दिया, कांदी में गुहार रोना शुरू कर दिया छाती हाथ पकड़ी कांदी में गुहार और सीने में हाथ करके रोना शुरू कर दिया। ऐसे समय में और मैं स्टेज से उसके पास गया, मैंने उसका हाथ पकड़ के बोला आप आइए स्टेज में आप। बोले क्या अब हुआ, क्यों रो रहे हैं आप, बताइए क्यों रो रहे हैं। नहीं जो व्यक्ति नाम धरी पास्टर से जिस व्यक्ति का नाम आप बताएं और मेरा नाम लिए पौल महानंद जैसी, वो मैं ही हूँ। हालेलुया हालेलुया। सत्य में गुरु को पहले लोगों ने कहा उस घड़ी एक व्यक्ति स्वतः बताती क्या ये सच बात है। ताले परों से तक देखी जाओ या सलाइड की से बाहर निकले और उन लोगों ने उसका ये सच है या नहीं झूठ है आइए देखते करके लोगों ने गैस लाइट लेकर के उसके साथ गए। गोटे तुली को पल्लारे गोटे चिट्ठी आ गोटे दौड़ी गोटे टप्पाल रे बांधी की सेठी रखी थिला के बोलो चिट्ठी रे से चिट्ठी अब से दौड़ी लिखी आसिले। और क्या ये फांसी चढ़ने का, फांसी अपने आप को फांसी लगाने का इंतजाम किया था, ये सही है ना नहीं। चलिए इसी घड़ी हम लोग जाकर देखेंगे। एक गैस लाइट लेकर के उन लोगों ने उस इमली का पेड़ में जाकर के देखे कि कहाँ पे वो किया था और वहाँ पे वो क्या किया था कि चिट्ठी लिखा था और रस्सी पूरा सजा करके रखा था। आ चिट्ठी पढ़िला मात्रे जोड़ा पढ़िला कौन बोली कहले तारो भौड़ी है वो ती सुकुर दिला तास सहित मिक्स में बाहर करबा को से छियो दुर्बल करण करबा को से बंच भी नहीं मरि भी बोली लिखि दिला मु मरि
से चिट्ठी दिखाई था और उनके साथ उसका अपने ही बहन के साथ उसका संबंध गलत हो गया, जिसके चलते उसकी बहन गर्भवती हो गई और वो बोला कि ऐसे होने से मेरा जीना अच्छा नहीं है बोल के वो उस फांसी में चढ़ के मरना चाह रहा था। कौन-सी व्यक्ति मते परिवार में हाथ उठाई कर लेना और उस जगह में 300 लोग आए थे लाठी लेके, कोई भी मुझे मारने का हिम्मत नहीं कर पाए। मोर परिवार कथा मेरा कहने का उद्देश्य है गुप्त विषय और गुप्त विषय प्रभु का आगे गुस्सा और प्रभु के सामने खुल जाना चाहिए। हमें लुच्चाई की थी रे हम छिपा के रखने से दर्द बताओ जब और ये दर्द आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। गोटे फुट बाहर छी और एक फोड़ा निकला है। ताकू जते बेले आरंभ करू केवल ताको ऑपरेशन करी बाहर कर अगर शुरू में उसका ऑपरेशन कर देंगे नहीं तो से बढ़िबो नहीं तो वो बढ़ जाएगा, हां बढ़िबो नहीं तो बढ़ जाएगा। बढ़ले मत तो धैर्य धरि तो अपेक्षा करे बोलले से फाटी जीवो। और बढ़ने का समय भी धीरज के साथ अगर आप इंतजार करेंगे तो वो फट जाएगा। दिनो आसीबो से फाटीबो, दिन आएगा वो फट जाएगा, गंध हबो, बदबू होगा। लोक मने कहबे छी कोन गंध छी कोन लोग बोलेंगे क्या बदबू दे रहा है, क्या बदबू दे रहा है। ए छी बजा पद तुमको आसी जीवो और लोग आपके बारे में छी बोलेंगे, तुम पाखो लोग आसीबे नहीं, लोग आपके पास आना नहीं चाहेंगे। इंक्वायरी करबे का थारे घा है छी का थारे की प्रकार क्षत किसी बाहर करो वाली इंक्वायरी करबे। लोग आपके बारे में खोज करेंगे ये कहां पे गलती क्या है, आपका गलती पता चल जाएगा, छुप के नहीं रहेगा और लोग आपको नफरत करना शुरू करेंगे। सत्य वाले को तुम्हें धरा पड़ी जीवो, उस घड़ी आपका सारा बातें खुल जाएगा। आप तुम्हें लुचाई जीवा पाप अपराध गुप्त काम सब जारी नको नहीं तो कोटि कोटि हजार हजार लोग बने करे प्रकाश का भाई जीवो। इसलिए अभी प्रभु से माफी मांग ले, नहीं तो ऐसा होगा आपका गुप्त पाप एक दिन प्रकट होगा हजारों लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, नहीं तो ये प्रकट होने का समय आएगा। एनु करी गुप्त पाप गुप्त दोष लुचाई की रखतो नहीं ताको प्रभु को आगे प्रकाश करी से पाप से दोष से अपराध छाड़ी दियो। इसलिए गुप्त पाप को गुप्त दोष को छिपा करके ना रखे, उसको प्रभु के सामने आज ही रो करके क्षमा मांग के छोड़ दे। प्रिय भाई प्रिय भाई प्रिय बहनी प्रिय बहन, डॉक्टर होते ईश्वर और परमेश्वर डॉक्टर है। डॉक्टर पाके दे कोई भी आप डॉक्टर के पास सारे बात खोल के बताएं, सब खोल के दिखाएं, वो ताहले तुमको मेडिसिन लिख देवे, आपके लिए वो दवाई देंगे। ये कौन? डॉक्टर, वो है प्रभु डॉक्टर। और सही डॉक्टर जब जान लिखी थी और वो डॉक्टर जो लिखा है ये नर्स नहीं की आसी और ये नर्स जो लेकर के आएगा का पाखो को किसके पास? रोगी पाखो रोगी के पास। हालेलुया हालेलुया। रोगी पाखो डॉक्टर जब नर्स जब वो मेडिसिन नहीं की आसी रोगी के पास नर्स जब इस तरह की दवाई लेकर के आएगा, ओ औषध तो पिता थीबो कोटा कोसा थीबो, कोई दवाई तो कड़वा होगा, कोई दवाई तो बहुत तरह का कसा होगा। ए पिता औषध जदि तुमको जदि पार्टी लागो बोल कहले तमे रागी बात दरकार नहीं नर्स पे। आपको अगर ये दवाई कड़वा लगता है तो नर्स को आप नाराज मत होइएगा, कारण डॉक्टर जानी छी तमर रोगो बिना डॉक्टर को मालूम है आपका बीमारी, सेंटी मेडिसिन से देसी, इसलिए वैसा मेडिसिन आपको दिया है। ए नर्स ऊपर रागी बात दरकार नहीं। ये नर्स के ऊपर आप गुस्सा मत करिए। नर्स किए नर्स कौन है? पास्टर जीतू। पास्टर जीतू। नर्स किए नर्स कौन है? पास्टर पाउल महानंदिया। पास्टर पाउल महानंदिया। नर्स किए नर्स कौन है? पास्टर दानियल। पास्टर दानियल। नर्स किए नर्स कौन है? पास्टर पास्टर सिसिल। हालेलुया 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 हालेलुया। ए नर्स प्रकार ये नर्स का काम, डॉक्टर जो मेडिसिन देना सही मेडिसिन, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे वही दवाई को लाके देना। सेड़ा का कुछ पिता को ससटा से देने वाले किसको कड़वा लगता है लगने तो वो उसका परवाह नहीं करता। हालेलुया 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 हालेलुया। मिठा मिठा बात प्रचार करबा पाए सुनबा पाए विश्वासी माने बहुत इच्छा कर। मीठा मीठा वचन सुनने के लिए विश्वासी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पास्टर जते बेले छूटे वाक्य कोइले कोड़ियारे बाजी जाउछि बरी कहिले ए पास्टर भला नहीं कहले। अगर पादरी का वचन हमारे दिल को अगर दुखाता है, कलेजा को छेदता है तो बोलते ये पादरी अच्छा नहीं है।
विषमकटक गोटे बहुत बड़ क्रिश्चियन मेडिकल अच्छे और विषमकटक में एक बहुत बड़ा मिशन हॉस्पिटल है। और से मिशन कंपनी मिशन हॉस्पिटल द्वारा सुसमाचार कार्य प्रचार करिवारे मुंदे बहुत बड़ सुयोग पाई छी। और इस मिशन हॉस्पिटल के द्वारा मैं सुसमाचार का कार्य काम करने के लिए बहुत अच्छा मौका पाया। दसरा मास रे आमर से आरे रे डोंगरिया माने बोले कहिबे गोटे गोष्ठी अछंती। दशहरा के महीना में हमारे उस इलाके में डंगरिया नाम की एक प्रजाति है। जो आपण माने प्रथम थरो फुलबाणी बारखमा एरिया रे जो दंगा हैला से समय लुगा पट्टा आपण माने केवल देले दंगा लोग माने साथ करिया ने मो हाथ रे मो पठाई देली जने भाई करुणा बोली कि से ए टाटा नगर को आसिले आपण देखि चलते। और गंदमान रिलीफ के लिए दो भाइयों को मैंने भेजा था। करुणा नाम के एक जो भाई है और वो भाई उसी प्रजाति के लोगों के आसपास रहते हैं। हां से भाई से एरिया उतरे रहंती और वो भाई उस इलाके में रहते हैं। से एरिया को हमें कहिबो डंगर बेसी और उस एरिया को हम बोलते हैं डोंगर बिसी। आउ केवल गवर्नमेंट ताकू रखछि डीकेडी बोली और गवर्नमेंट उसका नाम रखा है डीकेडी। डीकेडी रो अर्थ होछि डंगरिया कंद डेवलपमेंट और उसका नाम मतलब यह है कि डंगरिया कंद का डेवलपमेंट। आउ गोटे एरिया से पटो होछि से केकेडी और दूसरा एक जगह है केकेडी। केकेडी रो अर्थ होछि कुटिया कंद डेवलपमेंट। दूसरा उसका नाम उसका फुल फॉर्म यह है कुटिया कंद डेवलपमेंट। मु जो विषय कोड रोथली मैं जो विषय कह रहा था ए पटो रोथला केकेडी ए पटो रोथला डीकेडी। इस तरफ डीकेडी रहता था उस तरफ केकेडी रहता था। मझे रोथली मैं बीच में रहने वाला व्यक्ति था। डीकेडी एरिया है ये डीकेडी एरिया में डंगरिया कंद माने रहते डुगरिया कंद की प्रजाति के लोग रहते हैं। एबे टिके टिके लुगा पटा पिंदी पार जाए अब थोड़ा थोड़ा वो लोग कपड़ा पहनना सीख लिए। और छोटा बड़ा कथा में मने पड़ते पगे बोली मेरा अपना बचपन का बात जब याद करता हूँ से माने लुगा पटा पिंदु न वे लोग कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते। वो पिंदु थे कौन हो ए बाटे को लाजो थी ए बाटे को लाजो थी बस। और लड़के लोग कैसा पहनते थे यहाँ पे एक पूंछ था और पीछे में एक पूंछ था केवल इतनी इतनी पिंदु थे और यहाँ पे एक छोटा सा रस्सी था। हालेलुया हालेलुया। शिव पिला सब मते बोलना के पे लज्जा लागुछ हमरा। और स्त्रियों के बारे में बोलने के लिए हमको शर्म आता है। इतने खोगला माली केटी इतने पसंद पिंदु और एक बड़ा सा माली जो है ना अपने सामने पहनते थे। कितने बेले अपन माने से फोटो गुडी को देखो दे कभी कभी आप लोगों को शायद ऐसा फोटो देखने मिला होगा। ये तो काम बड़ा करके लोग पितलर मंदिर आगे पिंदु थे और ये पूरा कान में कहीं भी रहम नहीं करेंगे पूरा काट कूट करके यहाँ माली भर देते हैं। केवल चूड़ी आउ केवल से बोला का पिंदु थे और पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा चूड़ी और उसमें बला पहनते हैं। झियो पिला माने कार्तिक ए कुसारे धरी बेसे माने लड़की लोग जो है छुरी को अपना बाल में लगा के रखते हैं। वो माने इतने लोग कार्तिक एठी करे बांधी की झुले थी और लड़के लोग बड़ा सा जो काती है छुरी है उसको अपने इस जगह में झुला के रखते हैं। बेसी दूर नहीं केवल 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर सब मु रहबा जगह थारो विषमकटक को अब से केवल खमसी एरिया मेरा जो जगह है विषमकटक से उनका जगह ज्यादा नहीं 7 से 9 किलोमीटर होगा। मु जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए सही एरिया रे केवल 3टा मंडली थपरो करिबार मते प्रभु मते अनुग्रह करिसंती और मैं जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उन लोगों के बीच में 3 मंडली का स्थापना करने प्रभु हमारी सहायता की। और समाने परिवर्तन होइसंती आ समाज फोटो अपमान देखले बिल्कुल चिनी परिवे नहीं और वे लोग बदल गए उनका अगर फोटो देखेंगे तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। मोटर से फोटो छी मेरे पास वो फोटो है 2 दिन दरकार बोले कोई देखे नहीं अगर तुम्हें दिखा सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन अजीज भाइयों अजीज बहनों दूसरा मासरे समान दोनों पर्व हो और दशहरा के समय उनका एक पर्व होता है। हां से पर्व समय गोटे पुरो पिल्ला टाकू समान पोसी थिबे और उनका पर्व के समय में बचपन से एक पशु को वे लोग पाल के रखते हैं। ताकू खाइबा पीबा देकी बड़ी को रखे देबे उनको खिला के पिला के अच्छा से पाल के रखे रहते हैं। से जोन की भेड़िया है और वो पशु जब जवान हो जाएगा ताकू मारेंगे उसको मारेंगे। दूसरा समय दशहरा के समय केमती मारेंगे कैसे मारेंगे? हां ताकू दूसरा समय केवल गोटे तोड़ी रे बांधी देबे और दशहरा के समय में एक जमीन में उसको बांध देंगे। 18 टाका 18 14 12 टाका लोग एकत्र हेबे 18 12 14 गांव के लोग एक जगह में इकट्ठे होंगे और केवल गोटे
और एक मिस फायर करेंगे, ऊपर की ओर मारेंगे ठाई करके, ଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। और इस भैंसा को छोड़ देंगे। ଏ ପୁଅ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବ। और ये जो भैंस है ये दौड़ते हुए जाएगा, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହାତରେ କାତି ଥିବ। और ये भैंसा को मारने के लिए सबके हाथ में छुरी होगा, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ପାଇଆ ଖାଲି ଥିବ। और उनके कंधे पे एक एक कुल्हाड़ी होगा। ସେମାନେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରିବେ। क्या शब्द करेंगे? ହୈତନେ ହୈତନେ ରଙ୍ଗବଲିया ସୁଆ ହୋ, ହୈତନେ ହୈତନେ ରଙ୍ଗବଲିया ସୁଆ ଏମିତି କରିବେ। उनका जो अपने भाषा में हाय तड़े हरमंडिया स्वाहो बोल के वे लोग गीत गाते हुए उसको मारने के लिए जाएंगे, ପୁଅର ପଛେ ଦୌଡ଼ିବେ। और उस भैंसा के पीछे दौड़ेंगे, ସେ ପୁଅ ପ୍ରାଣ ନିକଟ ଦୌଡ଼ିବ। और वो जो भैंसा है गांव की ओर भागेगा। ଏମାନେ ତ ପିଇଥିବେ। ये लोग तो पिए हुए रहेंगे, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବା ପଛରେ ପଛରେ ମଦ ତୁମ୍ବା ଯାଉଥିବ। और उनका दौड़ने के पीछे में एक दारू का थैला भी जाते रहेगा। ସେ ପୁଅକୁ ଖେଦି ଖେଦି କେହି ନଳିରେ ମାରିବାକୁ ନାହିଁ। कोई उसको बंदूक से नहीं मारना है, କେବଳ କାତିରେ ମାରିବେ। उसको छुरी में आहिस्ता आहिस्ता नोच नोच के मारना है। ଯାହାର କାତିରେ ସେ ପୁଅ ପଡ଼ିଯିବ और जिसका छुरी का मार में वो भैंसा गिर जाएगा ଆଉ ପୁଅ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। और वो चल नहीं पाएगा, ସେଇ ଲୋକ ହେବ ସେ ଏରିଆର ମେନ୍ ଲୋକ। और वो उस एरिया का मुखिया बन जाएगा, ସେ ତାର ଗାଁ ଲୋକ ହଉଛି ମେନ୍। और उसका गांव के लोग उस एरिया का सरनगर कहलाएंगे, ନାୟକ ହବ। ନାୟକ नायक हो जाएगा वो। ଏଟା ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ। और यही उन लोग का इलेक्शन का ये सिस्टम है। ଏଇ ସମୟରେ ऐसे समय में ଏ ଭାଇକି ଆଉ ମତେ ବିରୋଧ ଯଦି ଅଛି, और मान लीजिए ये फेस्टिवल के समय अगर मान लो इस भाई से हमारा दुश्मन है, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। उस समय में एक चांस है, ସିଏ ମତେ କାତିରେ କାଟିବ। वो मुझे कांटे में काट डालेगा, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ କାତିରେ नहीं କାଟିବି। तो मैं भी उसको भैंस के नाम से मार डालूंगा। ଏଇ ସମୟରେ ଡଗରିଆ ମାନେ କେବଳ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିବେ। और उस समय में उस आदिवासी भाई लोगों का बहुत नुकसान होता है, मार काट हो जाता है। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାତି ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲି ଔଷଧରେ କେବଳ ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। और उसका एक छोटा सा दाग से बहुत बड़ा जख्म होता है, ଜଙ୍ଗଲି ଔଷଧରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। और वे लोग कई बार अपना जंगली औषधि से तुरंत ठीक हो जाते हैं। ବେଶୀ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲେ अगर ज्यादा मार हुआ है ଜଙ୍ଗଲି ଔଷଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। और जंगली औषधि से काम नहीं होगा, ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା। ज्यादा बड़ा जख्म है तो ऑपरेशन के लिए विषमकटक हॉस्पिटल आएंगे। ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗିଆ। और मान लीजिए विषमकटक हॉस्पिटल में एक डोगरिया भाई पड़ा हुआ है। ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି। एक साल का बाद तक आगे बढ़ूंगा। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିକି ଆସୁଛି। मैंने हॉस्पिटल में सुसमाचार बांटते हुए आ रहा था, କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି, किसी को वचन दे रहा था, କୋଉ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर रहा था। ଏମିତି ଆସିବା ସମୟରେ ऐसे हो के मैं आने का समय ଏ ଡଙ୍ଗିଆ ପଡ଼ିଛି। ये डोगरिया भाई लेटा हुआ है କେବଳ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। और वो उठ नहीं पा रहा है, ନର୍ସ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦଉଛି। और नर्स उसको मेडिसिन दे रहे हैं। କେବଳ ସେ ନର୍ସ କହିଲା, और नर्स बोली, ବାବୁ बब्बू ଆଗ। आकर, ସେ ଡଙ୍ଗିଆ वो डोगरिया आ क्या, ତାପରେ କହିଲା କାହିଁକି କରୁଛୁ ବୋଲଛୁ। और वो डोगरिया बोला कि क्यों मुझे आकर नहीं बोल रही है। ବାବୁ ତୋତେ ଔଷଧ ଦେବି, बाबू तुझे मैं दवाई दूंगा, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। तू अच्छे हो जाओगे। ହଁ ତାହେଲେ ଦେ। हाँ सर, ऐसा है तो ठीक है तो और वो आ कर दिया। ହେଲେ ଔଷଧ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ दवाई देने से पहले ନର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? नर्स लोग को क्या देना होगा? କେତେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି? ନର୍ସ କିଏ ଅଛ? कोई नर्स है, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି वो लोग का अनुभव है, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। मैं चाहता हूँ କିଏ ନର୍ସ ଅଛ? कौन कौन नर्स से जरा हाथ उठाए। ଔଷଧ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ दवाई देने से पहले ପାଟିରେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? मुंह में क्या देते हैं? पानी। ପାଣି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପାଣି। सबके बोलिए पानी। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। କାହିଁକି ପାଣି ଦେବେ? क्यों पानी देंगे? ଡାଇରେକ୍ଟ ଔଷଧ ଦେଲେ डायरेक्ट दवाई डालने से ଏ ଶକ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବ, गले में अटक जाएगा, ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। खा नहीं सकेगा। ଡକ୍ଟର କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ନର୍ସକୁ, डॉक्टर ऐसा सिखाया नर्स को, ଏ ନର୍ସ ପାଣି ଦେବ। ये नर्स पानी देगा। ଏ ପାଣି ପକେଇଦେଲା ନର୍ସ। अभी मुंह में नर्स तो पानी डाल दी। ଏ ପାଣି ପକେଇଦେବା ବେଳକୁ पानी डालने के समय ଏ କ'ଣ କଲା? ये क्या किया डोगरिया? करके थूक दिया। ଏ ନର୍ସ ମୁହଁରେ ପକେଇଦେଲା। ये नर्स का मुंह में ही थूक दिया। ବିଚାରି ନର୍ସ କ'ଣ କରିବ? बेचारी नर्स क्या करेगी? ଏମିତି କେବଳ ପୋଛି ऐसा करके वो पहुंच दिया ଦେଲା, और पहुंच दिया, କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। कुछ बोल नहीं सकती है। ସେ କହୁଛି ତୋର ପାପ
ଜାଣିଛୁ और वो आदिवासी भाई बोले तेरा बाप का दिन में तू जानती थी তুই মতে ଔষধ দেবে বলি কইলু পানি দଉଛୁ और तू मुझे दवाई देगी करके बोली और खाली पानी भर दी তুই ফটকাটা तू झूठ है তুই মোর পাখে রোনে যা तू मेरे सामने खड़ा मत हो भाग यहाँ से নাই তো উঠি পারু নাই নলে মারি যাতি তো अभी उठ नहीं सक रहा नहीं तो तुझे अच्छा से देता ভাই মানে এটা মুখ কেবল করে কল্পনা কাহিনী কও নাই मैं काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ ये मैं देखा हूँ অঙ্গে কেবল নিবেলা সাক্ষ্য হতা मैंने अपने आंखों से देखा हूँ ये गवाही है আসে কেবল কইছি তোর কার নাই তোর ঔষধ और वो आदिवासी भाई बोले तेरा दवाई का जरूरत नहीं है ঔষধ দেবি বলি তুই পানি দেইছু নি और दवाई दूंगा बोल के तू पानी दे रही है हालेलुया 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 ए भाई ए भाई पानी सहित तुमको औषध दिया जीव पानी के साथ आपको दवाई दिया जाएगा तुम्हें खाली औषध पानी बोली की चिंता खाली दवाई आपको चाहिए पानी न देले औषध पकड़े तो लोग खाई परिबो की पानी के बिना आप कड़वी दवाई खा सकते हैं खाई परिबो नहीं खा सकते हैं खाली हीलिंग पाई बोली की रेडी हाँ सबको हीलिंग चाहिए हीलिंग चाहिए वाक्य दरकार नहीं हाँ वचन नहीं सुनना है ए वाक्य मेडिसिन ये वचन ही की ओर से आपको चंगाई मिलेगा ए पानी सहित पवित्र आत्मा का सहित वाक्य ग्रहण करिबो तुम पाई मेडिसिन ये पवित्र आत्मा की झलक के द्वारा आप शामिल हो जाएंगे तो आपको औषधि मिल जाएगी हालेलुया 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 ए डोगरिया नहीं बाबू पानी सहित औषध खाइले पार्टी की जीवन तेणु करी नर्स को पानी देला भरी कोई और मैंने उससे कहा नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है अभी पानी देने के बाद आपको दवाई देगा उसके बाद आप खाना तो आपका दवाई अंदर जाएगा तो ठीक हो जाएगा हाँ कोई तो मेरा बात सुन करके वो मरीज जो है ना हाँ ठीक है बोला आउतरे आ फिर से आ गया नर्स पानी दे नर्स पानी दिया पानी देला तारे नर्स मेडिसिन फुके देला पानी देने के बाद अभी नर्स उसमें दवाई डाल दिया कौन सी वो किया वो तो आउतर और दोबारा करके थूक दिया मौत दे उधर भाई का से उसको मैं वो दवाई पूरा मेरे ऊपर गिर गया मुंह तक कोई काई बाबा दे उसको अब तो ऐसा क्यों कर रहे हैं और बप्पर दिन जानी छी मत पिता उसको देखो मैं किताब दो नहीं मैं क्या पैसा नहीं दे रहा हूँ तो मुझे कड़वा दवाई दे रही है बाप के दिन में कभी दिया था ऐसा वो कोई नहीं था भाई औषध तो पिता है वो मैंने कहा भाई औषध तो कड़वा ही होता है नहीं नहीं बेसी पिता नहीं ये बहुत ही कड़वा है वो बहुत बाबू ने भी सुना के बोला मुझे मीठा औषध है मैं बहुत पैसा दूंगा मुझे मीठा दवाई दीजिए हालेलुया हालेलुया पिता औषध दरकार नहीं और किसी के पास कड़वा दवाई नहीं हालेलुया हालेलुया कठिन वाक्य दरकार नहीं किसी को कड़वा दवाई नहीं चाहिए मीठा वाक्य दरकार सबको मीठा वचन मीठा दवाई चाहिए दशमांश जितना दरकार से नियमित भाव में देबो हाँ जितना पैसा देना 10 देना हम कलीसिया में नियमित रूप से देंगे पास्टर हमें भूल करना कोई वो नहीं हमारा गलती को बिल्कुल नहीं बताना तुमको क्या बोला दशमांश देबो आपको हम लोग 10 देते रहेंगे तुमको दान देबो आपको हम लोग दान देते रहेंगे मात्र हमको उत्साह वाक्य दियो हमको खाली उत्साह करते रहिए दान दो छंदी हाँ दान दे रहे हैं दशमांश दो छंदी 10 दे रहे हैं ताको तू बड़ो वाक्य कठिन वाक्य देबो बोल बोले दशमांश बंद हो जीवो उनको अगर कठिन बातें बोलेंगे अगर उनको बड़ा वचन बोलेंगे तो 10 बंद हो जाएगा फलरे करबो तो क्या होगा पेशेंट मरी जीवो मरीज मर जाएगा हालेलुया हालेलुया ताई किए कौन जिम्मेदार है नर्स डॉक्टर चाह देबो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर चाह देबो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब किया है जितु नर्स पेशेंट को दियो पेशेंट को दो के भल पाऊ न पाऊ किसी को अच्छा लगे या ना लगे के भल पाऊ न पाऊ जिसको अच्छा लगे या ना लगे मात्र ठीक हो मगर आप ठीक हो जाइए तुम्हार भूल आपका भूल तुम्हार दोष आपका दोष तुम्हार पाप आपका पाप छाड़ी जाऊ छोड़ दे छाड़ी जाऊ छूट जाए तुम्हें किसी ने देने मत दो आप कुछ नहीं देने से भी मत दीजिए डॉक्टर और डॉक्टर चाह देबो जो देगा तुम्हार रोग जन जिंदगी आपका रोग ठीक होगा ओ मत्ते से पुरस्कार देते और वो डॉक्टर हमको फल देगा मत्ते से दरमा देबे वो हमको रुपया देगा से मते अर्थ देबे वो मुझे रुपया देगा प्रिय भाई प्रिय भाई
प्रिय भावनी माने प्रिय बहन ध्यान से सुनंदु ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनंदु ध्यान से सुनिए वाक्य कोड़ा हो वचन बहुत ही कड़क होती है ग्रहण करत ग्रहण कीजिए ग्रहण करत ग्रहण कीजिए गुप्त रोग और गुप्त रोग गुप्त पाप गुप्त पाप ठीक है इसको ठीक हो जाएगा आरोग्य हो ध्यान दीजिए सुस्त हो आप चंगे हो जाएंगे ये वाक्य हो जी ये वचन जो है मेडिसिन है मेडिसिन है लुस्त्रा रे लुस्त्रा में ओ वाक्य सुन दिला वचन सुन रहे थे मातृ गर्भ खंजो और माँ की गर्भ से जो लंगड़ा था केबे चाली न थिला कभी चला नहीं था सही पद पढ़ंतु वो क्या हुआ उसको पढ़िएगा सही पद पढ़ंतु जल्दी से पढ़िए प्रेरित पुस्तक प्रेरितों की किताब 14 अध्याय 14 अध्याय 8 पद 8 वचन पढ़ंतु जल्दी पढ़िए समस्त ठिया ही पढ़ंतु सब कोई खड़े होके पढ़े भलो हो ठिया ही पढ़ंतु उसना में एक मनुष्य समस्त ठिया ही जानतु को देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास हां पढ़िए और ऊंचे स्वर से कहा अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो तब वो चलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे स्वर से कहा देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हालेलुया लुस्त्रा रे लुस्त्रा में जड़े व्यक्ति रहतिला एक व्यक्ति रोगी था तार पाद दुर्बल उसका पांव दुर्बल से केबे चाली न थिला वो कभी चला नहीं था से मातृ गर्भ खंजो माँ की गर्भ से लग रहा था से पावल को प्रचार सुनते वो पौलुस का प्रचार सुन रहा था पावल को बोल रहे पौलुस क्या बोल रहे थे ओ सुसमाचार प्रचार करते रहे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे वाक्य प्रचार करते रहे वचन प्रचार कर रहे थे भाई और भौणी माने भाई और बहनों वाक्य होचे मेडिसिन वचन दवाई है हालेलुया हालेलुया वाक्य होचे मेडिसिन हालेलुया वचन दवाई है का पाई किसके लिए रोगी पाई रोगी के लिए एठी केते रोगी अछो यहाँ कितने रोगी है ए केते रोगी अछो कितने रोगी है यहाँ पे पेट बता कार अछि इसके पेट का दर्द मुंडा बता कार अछि सर का दर्द आ मोटा बता कार कमर अछि दर्द किसका है हालेलुया हालेलुया बीपी कार अछि इसका ब्लड प्रेशर है लो बीपी हाई बीपी लो बीपी हाई बीपी कैंसर कैंसर ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर जखमा और जख्मा आ किडनी फेलर किडनी जे कुछ हो जो कोई भी रोग क्यों ना हो ये वाक्य हो मेडिसिन ये वचन ही दवाई है हालेलुया 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 डॉक्टर एटा देले और डॉक्टर इसको दिए हैं नर्स दोसी नर्स लाके पहुंचा रहे हैं चिंता करंतु चिंता करिए ये वाक्य हो मेडिसिन ये वचन ही दवाई है ये वाक्य जो मेडिसिन ये वचन अगर दवाई है आप उसको ग्रहण कीजिए अब व्यवहार करो और व्यवहार करिए चंगा है सुस्त हो आप चंगे हो जाएंगे सुस्त है जब चंगे हो जाएंगे ये वाक्य मेडिसिन ये वचन ही मेडिसिन है आखी बंद करो आज ग्रहण करिए अब वाक्य सुनो सुनो वचन सुनते हैं ये वाक्य हो मेडिसिन ये वचन ही मेडिसिन है ये मेडिसिन को ग्रहण करो ये मेडिसिन को ग्रहण करिए अब व्यवहार करो और इस्तेमाल करिए अब सुस्त हो और चंगे हो जाइए सुस्त हो चंगे हो जाइए सुस्त हो चंगे हो जाइए आखी बंद करो आंख बंद करिए आखी बंद करो आंख बंद करिए अल्प समय अल्प समय हमें आराधना करिबा हम आराधना करेंगे आराधना करिबा आराधना करेंगे आराधना करिबारे मंदिर आराधना करने के लिए आराधना करिबारे मंदिर आराधना करने के लिए ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି मैं अनुरोध करता हूँ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ कितने भाई बहन ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ आगे आइए ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା हम लोग आराधना करेंगे ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ଆରାଧନା ସମୟ ଏଇଟା आराधना के समय में ଆରାଧନା ସମୟ आराधना के समय में ଗୀତ ଗାଇବା गीत गाएंगे ଗୀତ ଗାଇବା गीत गाएंगे ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବେ रोगी चंगे हो जाएगा ଓ ବନ୍ଦିତ ବନ୍ଦିତ ହେବେ और बंधन से छुटकारा होगा ଆରାଧନାରେ आराधना में आराधना में चंगा है आराधना में चंगाई है आराधना में चंगारा आराधना में छुटकारा आराधना में चंगा है आराधना में चंगाई है सुस्त हेबे और चंगे हो जाएंगे ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ ଯାହା ହେଇଗଲାଣି और 1.5 वर्ष बड़ा है हर एक हृदय को धो, हर एक जीवन को धो, हर एक हृदय को शुद्ध कर, क्षमा कर, हर एक अपराध जो बेचैन करके रखा है, प्रभु उसकी छुटकारा दे दे, उससे छुटकारा दे दे, यीशु के नाम से, यीशु की लहू से आजाद बना दे यीशु बुला रहा, यीशु बुला
से आमार डाकुछन्ति वो हमें बुला रहे हैं, आमार नाम धरि डाकुछन्ति वो हमारे नाम लेकर के बुला रहे हे मोर पुओ हैं। हे मेरे बेटे, हे मोर झिओ हे मेरे बेटी, तुम मो निकटकू आस मेरे पास आ जाओ, मोठारू तुम दूर जाओ नहीं मेरे से आप दूर मत जाओ, मो पाखकू आस मेरे पास आओ। तुम सुनी पारछो कि नहीं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर तुमको डाकुछन्ति परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं, तुमको आह्वान करछन्ति आपको बुला रहे हैं। अनेक दिन धरि तुमको प्रभु डाकुछन्ति बहुत दिन से परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। हे मोर झिओ हे मेरे बेटी, तुम मो पाखकू आस मेरे पास आ जाओ, तुम मो पाखकू आस मेरे पास आ जाओ। ये डाको तुम सुनिल ये आवाज को आपने सुना है, तुम जानी पारछो कि नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तुम बुझी पारछो कि नहीं तुम बुझी पारछो कि आप नहीं समझ पाए कि नहीं? जदि बुझो तो तुम काहे की विलंब करूछो अगर समझ रहे हैं तो क्यों विलंब कर रहे हैं? और शीघ्र यीशु के निकट को आसी जाओ बहुत ही शीघ्र यीशु के पास आ जाओ, यीशु के निकट को आसी जाओ यीशु के पास आ जाओ, यीशु के निकट को आसी जाओ यीशु के पास आ जाओ, यीशु के निकट को आसी जाओ यीशु के पास आ जाओ। बेटी, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने का योजना रखे हैं, परंतु आपके जीवन में कई एक बातों को सुधारने का बाकी है। आज आप अपने जीवन को सुधारो, तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म आपके जीवन में तब करेगा। आपका शरीर अस्वस्थ हमेशा रहता है, ये अस्वस्थ हमेशा नहीं रहेगा। ये परमेश्वर की पुकार आप सुन सुन करके आप बहुत विलंब करते हो। आप शीघ्र ही शीघ्र प्रभु के पास आ जाओ, सारे दुनियादारी को छोड़ो, सारे चिंता को छोड़ो, यीशु के पास आ जाओ। प्रभु मैं तुमको धन्यवाद दूं प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुम्हारा संतुष्टि प्रभु इन सारे बच्चों के लिए, भाई मंदिर तुमको धन्यवाद इन भाइयों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, ये भौनी मंदिर तुमको इन धन्यवाद बहनों के लिए तुझे धन्यवाद देते ये तुम्हारा संतान के लिए हैं, धन्यवाद ये तेरे बच्चों के लिए तुझे धन्यवाद ये देते हैं, तुम्हारा संतान के लिए धन्यवाद ये तेरे बच्चे के लिए तुझे ये धन्यवाद, तुम्हारा दासी के लिए धन्यवाद ये तेरे दासी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, ये तुम्हारा दास के लिए धन्यवाद और इन तेरे दासियों के लिए धन्यवाद। शक्तिमान प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें दया करो तू दया कर, आत्मा रे परिवार में एक और तुम्हारे साथ आत्मा में बढ़ने के लिए तेरे लोगों को सहायता कर। आत्मा से परिवार में साथ ओ प्रभु से तेरे साथ बढ़ने के लिए सहायता कर, पवित्र जीवन परिवार में तुम्हें दया करो पवित्र जीवन बिताने के लिए दया कर। प्रार्थना सुनो धन्यवाद प्रभु तो प्रार्थना सुना देते हैं, यीशु के नाम में यीशु के नाम से आमीन।